रात में हाँ एक बनिया थे, उसके दो लड़के थे, तो दोनों लड़कों की शादी हुई, दोनों लड़कों के बच्चे नहीं हो रहे थे, दोनों की यानी जब औरतें आई तो एक औरत जो थी तो वो बहुत बड़ी वाली पूजा पाठ करती थी, छोटी वाली नहीं बड़ी वाली पूजा पाठ नहीं करती थी, छोटी वाली करती थी, बड़ी वाली नहीं करती, छोटी वाली करती थी। तो बहुत परेशान रहती थी छोटी वाली ज़्यादा कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। उसको चिंता थी, बड़ी वाली को कोई मतलब चिंता भी नहीं थी, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये लोग बोला दीदी गाँव में सब औरतें जीविका पूजा व्रत कर रही थी सब, तो देखती थी कि सारी औरतें जाती हैं पूजा में नहाती वाती हैं, पूजा पाठ करती थी। मेरी शौक हो सकता है अगर ये व्रत हम भी करें तो हमारे भी बच्चे हो जाएं, तो गई हो भी औरतों से पूछने लगी कि व्रत कैसे किया जाता है, तो कहने लगी औरतें कहती तुम ये व्रत करके क्या करोगे, तुम्हारे बच्चे ही नहीं, तो तुम ये व्रत मत करो, लेकिन वो नहीं मानी। कहीं हो सकता है कि हम पूजा करें तो हमारा बच्चा हो जाए, तो वो अपना व्रत अपने किनारे बैठ कर औरतों से दूरी बना कर पूजा करने लगी। पूजा कर रही थी तो सारी औरतें उसका मजाक उड़ाए, तो उसका लड़का भी नहीं है तो ये पूजा कर रही है, देखा लेके कर रही है पूजा, किनारे बैठ की पूजा की। तो जब ये पूजा हो जाती है तो जिनके बच्चे होते हैं, जैसे ये जो फल चढ़ाए मिठाई चढ़ाए सब समेट के हम लोग ले जाते हैं, अपने बच्चे को जूतियाँ पहना दिए हैं और फल मिठाई खिला देते हैं, लेकिन उसका कोई था ही नहीं, तो क्या करेंगे जाके, बस वो क्या कि यहाँ पूजा की और सब कुछ वहीं छोड़ के चली, और सारी औरतें सब सामान अपना समेट के सब सारा सामान लेके चली गई। तो एक कौवा थी, एक कौवा था, कौवी थी, उसका बच्चा होने वाला था, बच्चा तुरंत पैदा हुआ था, उसको बहुत तेज भूख लगी थी, तो कौवा दिन भर घुमा, उसको कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा था, बहुत परेशान कौवा कि आज पता नहीं क्या हो गया, कुछ मिल नहीं रहा है। कौवी बच्चा भी है तो भाई मेरा बच्चा भी भूखा है, कौवी को भी भूख लगा है, खाने गया जाके बताया कौवी से कहा कि आज पता नहीं क्या हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहा, पूरा दिन मैं ठीक है बच्चे को देखो, हम अपने जाते हैं खाने खिलाते में खिलाते हैं दाना। तो निकली तो पोखरा किनारे गई, वहाँ देखी तो और भी पूरा दीपक ऊपर जल रहा है, पूजा पाठ हुआ है, लेकिन कुछ कहीं दिख नहीं रहा था खाने वाला, सब बस दीपक ही दिख रहा था और सब औरतें समेट के लेके चली गई। लेकिन किनारे वो जब उड़ते उड़ते कौवी गई तो देखी कि एक औरत बेदी बनाई, वहाँ सब कुछ वैसे रखी है, चना है, मिठाई है, पूरा है, सब कुछ बड़ी उसमें कौवी कही अरे यार ये वहाँ महाराज जो भी ये औरत पूजा की है, मतलब उसको जो भी वरदान मांगे उसको आप जरूर पूजा पूरा करिए, क्योंकि आज मेरा बच्चा और पति हम लोग इसी के अनाज से पेट मेरा भरेगा। और पूरे रास्ते मनाते रही और समेटते रही, तो दाना चूच के समेटते जाने लगे, तब तक ठीक वाहन महाराज वहाँ देखिए हमारे औरतें कितनी औरतें पूजा की हैं, कैसे पूजा की, घोड़े सवार निकले, देखे कौवी पूरा अपना समेटे पड़ी है, कौवी पहचान गई, प्रणाम की, कहने लगी कि महाराज आप आए यहाँ बड़ी औरतें पूजा की हैं, हाँ वही देखने आए हैं, कहीं सारी औरतें तो पूजा की, लेकिन इसमें एक औरत कोई ऐसी पूजा की है जिसमें हमको लगता है कि संतान नहीं है, अगर संतान रहता तो अपना चूतिया ले जाती, अपना मिठाई ले जाती, अपना चूड़ा ले जाती, दूधी ले जाती, वो ले नहीं गई है औरत, सब कुछ नहीं छोड़ के चली गई है। और हम आपसे मतलब जो भी हमारे पूरे कर्म हो, हमारे परिवार का पूरा हो, बच्चा दे दीजिए, और रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, वो कहे अगर उसको हम बच्चा दे देंगे तो वो अगली बार चूतिया में सारा समेट के अपना उठा ले जाएगी, फिर तुम भूखे मरना, भाई अब नहीं है तभी तो वो तुम्हारा ये सब छोड़ी है तो तुम खाई पेट भरी, कहने लगे कि नहीं हमारा जो होगा हम देख लेंगे, लेकिन उसको आप दीजिए, वो कभी परेशान हो गई, तो कहें ठीक है हम एक फल देते हैं, बेटा उसके आंगन में डालें और गिरा के उसको बच्चा देता है, कि कभी परेशान क्या वो कहाँ रहती है, कैसे रहती है, लेकिन हाँ वो अनाज खाई उसका ये तो कभी मेरी हो गई, वहाँ से फल गिराई, देख ली, तो हमेशा पूजा उजा करके जाए, हुआ करे कि हमको बालक नहीं भगवान, हमको एक बालक है तो एक बालक है, एक बालक है, तो फिर वो क्या कि बैठी आंगन में बैठी, तो कभी वहाँ से एक ले गई, उसके आँचल
पता नहीं उसके मन में क्या होगा वो खाली तो उसको मतलब बच्चा अब वो इतना एक महीने बाद जब उसको रोका बहुत परेशान सबको दिखाने उठाने लगी बताने लगी कहानी बताने लगी कि कॉफी आकर खा लीजिए और इतने दिनों बाद 18 साल शादी हो गए तो मेरा बच्चा पूजा पड़ी चारों तरफ बड़ी तो रोज क्या करे अपने घर में अनाज छीने रोज अनाज छीने को कॉफी आया करे और कॉफी का अनाज अपना खाया करे कॉफी रोज रोज आए खाए ऐसे 9 महीना बीता बहुत सुंदर लड़का पैदा हुआ और 9 महीने कॉफी आए अपना अनाज खाए अपने परिवार को भी लेते जाए फिर जब बच्चा हुआ तो उसके बाद फिर ये पड़ा जितिया त्यौहार पड़ा जितिया त्यौहार पड़ा जिंदगी के खाने को अंदर अंदर चला कि देखो ये पूजा की और इसको बच्चा हो गया हाँ लेकिन वो भाव की अच्छी नहीं उसको जला दिखा दिया इसको बच्चा हो गया बड़ी परेशान हुई जितिया का दिन था कही कि ऐसा है तुम जाओ पूजा करो और तुम्हारे बच्चे को संभालते हैं मेरी बहन को जाओ हम संभालते हैं कहीं बिछी संभालो ये जलन लग जाती है जहर मिला के और कॉफी आई डेली आती थी अपना इसके आंगन में जला ले जाती थी देख रही थी के चम्मच में मार गिर गया उठाई कटोरी का तो उसको पिलाने लगी वो लगी हुई पूरा दूध गया अच्छी धीरे गाँव मोहल्ले में सब लोग इकट्ठा होने लगे क्या हो गया कहीं ऐसी बात से कौड़ी मार हो गया तो सब लोग कहें कि भाई क्यों हमें क्या रहा है आ गया बताने लगी हमारी गलती है हम बाप मेरे मन में समा गया हमको जलन हो गई थी इनको बच्चा है हमको नहीं बच्चा है ये पता नहीं कौन सा पुण्य किए हैं कि इनको कॉफी इतना अच्छा करे कॉफी ला के इनके फल दी बच्चा भी हुआ और बच्चे को हम मारने की कोशिश कर रहे तो फिर वो बताने लगी कॉफी आते किसी को भी खिलाना किसी को भी कुछ भी देना चाहे उपकार करना कभी व्यर्थ नहीं जाता कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो चाहे वो बेटी हो तो कभी सारा बताएंगे हम ऐसे ऐसे उनका अनाज खाए तो इस नाते जी कुमार महाराज से हम कहे कि उनको बच्चा हुआ तो उसके बाद से उनको एहसास हुआ वही गाड़ी अपना